Hello guys, welcome to MBA Career channel. This is the second video of CAT Most Asked Question LRDI series. Make sure that you subscribe that channel. Here you will find lots of interesting puzzles, lots of interesting questions in quants, LRDI, VRC, everything. है ना। तो आपका प्रैक्टिस में जो है वो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो और ये चैनल आपके प्रिपरेशन जर्नी में बहुत मदद आने वाला है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर रखना। बात करेंगे आज का LRDI पजल्स के बारे में। हमने पहले पजल में सॉल्व किया था, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए देखिए। सुडोकू का बहुत अच्छा तरीके से एप्लीकेशन आपको इस जो है सवाल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है सुडोकू को, क्या हेल्प होता है सुडोकू से, तो वो आपको थोड़ा सा है जो है हेल्प यहाँ पे मिल जाएगा। चलो आज बात करते हैं इस पजल्स के बारे में। वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करने का ट्राई करो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको टाइमर दे दूँ। ठीक है, आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको टाइमर चाहिए या आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आपको सही लग रहा है। अगर टाइमर का एक फ़ायदा ये है, एक लिमिटेड टाइम बाउंड है जो आपको एग्ज़ाम में फेस करना है, तो उस टाइम बाउंड में इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो, दैट इज़ द मेन थिंग। तो आपका वो हैबिट जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं टाइमर दूं अगले वीडियो से कि ना दूं। आज के लिए मैं इसको, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे अराउंड है या डिड नॉट रिसीव एनी वोट। ठीक है, इसको मैंने अलग से लिख दिया हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे इनकम्प्लीट था तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। चलो वीडियो को पॉज करो और देखो कि कितने आप इसको सॉल्व कर पाते हो। चलो देखते हैं कितने का सॉल्व हुआ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप इस सवाल का 50% भी सॉल्व कर चुके हो देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, आप प्रिपरेशन स्टेज में अच्छा है आपका, जा रहे हो। बस ये सवाल बहुत ही इजी है, 6 मिनट इज़ इनफ है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। बस आपने क्वेश्चन को जो है ठीक से रीड किया है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से रीड किए हो तो आप इस सवाल को आराम से विद इन 4 मिनट क्रैक कर सकते हो। देखते हैं क्या कहा गया है। 6 पर्सन नेम ABCDE। ठीक है, जिनमें से 3 जो है मेन है, 2 वोमेन है। ठीक है, तो 3 मेन है यहाँ पे और 2 जो है यहाँ पे वोमेन है। ठीक है, सर्व द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, दे सीटेड अराउंड ए राउंड टेबल इन दैट ऑर्डर। ये शायद मैं आशा करता हूँ अभी आप लोग समझ गए होंगे। ये इन दैट ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। The method decided to elect the MD of the company. Okay, none of the 5% voted for himself or herself or for other of the neighbors. ठीक है, the first ballot was a tie, मतलब सबको एक एक वोट मिला। All the 5% received one vote each in their favor, जो कहा गया है। In the second ballot, C voted for E. C ने E को वोट किया, while all others stuck to their vote in the first ballot. सी ने ई को वोट किया से बाकी पहले जिनको वोट किए थे उन्हीं पे स्टक ठोके। ठीक है, तो जिन्होंने पहले फर्स्ट बैलेट में शायद ए ने डी को वोट दिया था, तो सेकेंड बैलेट में भी ए ने डी को ही वोट दिया है। ठीक है, यही कहा गया। जस्ट सी ने यहाँ पे ई को वोट दिया, व्हिच रिजल्टेड इन विक्ट्री फॉर ई, जिसके कारण जो है ई जीत गया। तो इन द सेकेंड बैलेट वन ऑफ द 3 men डिड नॉट रिसीव एनी वोट, जिनको कोई वोट ही नहीं मिला। चलो देखते हैं, पजल को सॉल्व करते हैं। राउंड टेबल, तो एक राउंड टेबल है जहाँ पे कितने हैं, 5 है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब राउंड टेबल का एक फ़ायदा ये है, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ABCD और E, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इन दैट ऑर्डर जो है हमें दिया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ पे आप समझ गए होंगे। क्या कहा गया है कि ए जो है वो ई को वोट नहीं दे सकता, ए जो है बी को वोट नहीं दे सकता। ठीक है, वैसे ई ए को वोट नहीं दे सकता, ई डी को वोट नहीं दे सकता, तो मतलब किसी नेबर्स को वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है। तो एक बार जो अगर हम टेबल बनाने का कोशिश करें कि ABCD और E, टेबल अगर हम बनाएं
कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना जिन्होंने भी ये सवाल को क्रैक कर पाए हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, और बाकी को भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा इनसे। तो आप ज़रूर बताना इस सवाल को आप कैसे टैकल किए हो। ये हमने कर दिया फर्स्ट बैलेट के लिए, ये हमने कर दिया सेकंड बैलेट के लिए, ठीक है। ऊपर में एक और कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड। तो अगर मैं ए को बात करूँ तो ए फर्स्ट बैलेट में किसको दे सकता है, या तो सी को दे सकता है या डी को दे सकता है, सी को दे सकता है या डी को दे सकता है, ठीक है। इसको हम सेकंड बैलेट करते हैं, उसका रीज़न मैं उसके बाद बताऊंगा ताकि आप इस पजल को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट बैलेट ही है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट ही है, ये आपका सेकंड है। चलो, तो ए सी को या डी को वोट दे सकता है, ठीक है। बी ई को वोट दे सकता है या बी डी को वोट दे सकता है, ठीक है। सी जो है वो ई को वोट दे सकता है या ए को वोट दे सकता है। वैसे ही डी ए को वोट दे सकता है या डी बी को वोट दे सकता है। और ई बी को वोट दे सकता है या सी को वोट दे सकता है, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या कहा गया है कि इन द सेकेंड बैलेट सी वोटेड फॉर ई, इसके कारण ई को जो है ई इस बैलेट में जीत गया, ठीक है। अब जो बाकी जिन्होंने पहले जिनको वोट दिया था उसी ने उनको वोट दिया है। अब वो कॉमन सेंस है कि एक इसको आप क्रैक करना चाहिए लॉजिकली कि अगर सी ने मान लो यहाँ पे ए के जगह ई को वोट दिया था, सेकेंड बैलेट में भी ई को वोट दिया है, तो जाहिर सा बात है ई जो है उस सेकेंड बैलेट में जीत नहीं पाएगा, फिर से टाई हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ई ने जो है सी ने जो है ई को वोट दिया, इसने डी को, सी को, इसने डी को, इसने बी को, ठीक है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, शायद आप अच्छे से समझ पाओगे, फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगा। देखो, मान लो कि मैंने पहले सोचा कि सी ने ई को वोट दिया है, ठीक है। तो ई को ऑलरेडी वोट हो चुका है, तो बी डी को वोट देगा, ए जो है सी को वोट देगा, सी ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है एक, तो ई बी को वोट देगा, ठीक है। अगर बी यहाँ पे हो चुका है तो ए को वोट देगा। मान लो अगर फिर सी ने ई को वोट दे दिया, अब पहले जैसे सेम हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, इसे फिर टाई हो जाएगा, सबको एक एक करके वोट मिल जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ई को जो है वोट देने के कारण ई वहाँ पे जीत गया, ठीक है। ई का जो है विक्ट्री बोला गया कि विक्ट्री हो गया। तो विक्ट्री अगर होना है, सॉरी थोड़ा सा मुझे जूम करके इसको, या ओके, चलो। अगर तो सी को, अगर ई को वोट नहीं दे सकता तो सी किसको वोट देगा, ए को वोट देगा। सेकेंड बैलेट में ई को सी ने वोट दिया है, ठीक है। अगर सी ने ए को वोट दिया तो डी किसको वोट देगा, जाहिर सी बात है बी को वोट देगा। ई किसको वोट देगा, सी को वोट देगा, ठीक है। अगर सी का वोट यहाँ पे हो चुका है तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड बैलेट में सी ने फिर ई को वोट दिया, बाकी का स्टक रहा, मतलब जिन्होंने पहले वोट दिया था, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा पजल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में। फॉर हाउ मेनी ऑफ द पर्सन, और एक बात है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, वन ऑफ द थ्री मैन डिड नॉट रिसीव एनी वोट। यहाँ पे हमारे पास 3 मैन है, 2 वुमेन है, यहाँ पे किसको वोट नहीं मिला, ध्यान से देखो, यहाँ पे किसको वोट नहीं मिला, ए को वोट नहीं मिला, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ इस पॉइंट को भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है,
फॉर हाउ मेनी गिवन 5% कैन वी यूनिकली डिटरमाइन द पर्सन दे वोटेड फॉर द फर्स्ट बैलेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी ऑफ द गिवन 5% कैन यूनिकली डिटरमाइन द पर्सन दे वोटेड फॉर इन द 5 फर्स्ट बैलेट। तो 2, 3, 4 या 5। तो फर्स्ट बैलेट में हमें पता है ए ने डी को वोट दिया, बी ने ई को वोट दिया, सी ने ए को वोट दिया, डी ने बी को वोट दिया, ई ने सी को वोट दिया। ठीक है, तो हमें सारे का पता है कि सबने इसी में वोट देना है, वरना वो वोट नहीं हो पाएगा। तो 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हु अमोंग द पर्सन गिवन पर्सन डेफिनेटली ए मेल। तो अभी हमें पता था कि ए ने जो है यहाँ पे मेन है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द चूजन एमडी वाज वन ऑफ द 3 मेन। ठीक है, तो चूजन एमडी वाज वन ऑफ द 3 मेन, तो हमारा एमडी कौन हुआ, ई हो गया, तो ई को भी मेन होना पड़ेगा। ठीक है, एंड ही डिड नॉट रिसीव एनी वोट फ्रॉम आइदर और ऑफ अदर द 2 मेन। तो दो किसी मेन ने उसको वोट नहीं दिया, तो ई को किसने वोट दिया, सी ने वोट दिया। तो सी ने अगर वोट दिया तो ये वुमेन हो जाएगा, और बी ने वोट दिया तो ये भी वुमेन हो जाएगा। ठीक है, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे 2 मेन हो चुका है, तो ये भी वुमेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या कहा गया है, द 2 वुमेन्स आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 वुमेन आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। इन बोथ बैलेट्स ए वोटेड फॉर ए मैन नॉट फॉर ए वुमेन। तो ए ने पहले किसको वोट दिया, डी को वोट दिया। डी हमारा कौन है, वुमेन है। फिर डी को वोट दिया, फिर कौन है, वुमेन है। तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो गया। इन बोथ बैलेट्स सी वोटेड फॉर ए वुमेन नॉट फॉर ए मैन। सी वोटेड फॉर ए वुमेन, सी ने किसको वोट दिया, पहले ई को वोट दिया। ठीक है, सी ने ए को वोट दिया, तो सी यहाँ पे वुमेन हो गया, बट नॉट फॉर ए मैन। लेकिन इसने फिर ई को वोट दिया, तो ई तो मैन हो गया यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ओनली क्या होगा, द 2 वुमेन आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हमारा आंसर जो है ये आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये पजल आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत आसानी से मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, ताकि इस तरीके का सवाल में फंसो ना। ये कैट PYQ का ही सवाल है रिसेंट, जहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, मिलते हैं नए एक वीडियो में, नए कुछ पजल्स के साथ, नए कुछ सवाल के साथ, नए कुछ क्वांट्स LRTI VRC के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने अभी तक चैनल को, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए।